डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल। इससे पहले हमने देखा था होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में हॉलीडे मॉडल एंड इमेंसेंशियल रेडिंग मॉडल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल। डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल क्या होता है? इनमें जो डीएनए होते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड होती हैं, इनमें दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक होती है, दोनों में नहीं क्रिएट होता है, तो इसे हम डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल कहते हैं। यह होमोलोगस डुप्लेक्स है। होम डबल स्टैंडर्ड ब्रेक बाय एंडोन्यूक्लियस। जो क्रोमोसोम्स होती है उनमें दोनों स्ट्रैंड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा ब्रेक होते हैं। इनमें दोनों स्ट्रैंड में सेम पोजीशन पर निक क्रिएट होता है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिमिंग। ट्रिमिंग फ्रॉम 5 प्राइम इन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। जो डीएनए स्ट्रैंड होती है उनमें एक निक क्रिएट होता है जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा होता है। उसके बाद इसमें एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कार्य करती है। यह एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होती है वह बाहर की ओर कट करने का काम करती है। तो यह जो 5 प्राइम होती है यह 5 प्राइम हो जाएगा और यह भी 5 प्राइम हो जाएगा। तो यह दोनों स्ट्रैंड में जहाँ निक क्रिएट हुआ था तो इसे ट्रिमिंग करना स्टार्ट कर देती है, इन्हें कट करने का कार्य करती है, जिससे यह जो स्ट्रैंड होते हैं वह ट्रिम हो जाते हैं और यह छोटे हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रैंड इन्वेजन। ट्रिमिंग के पश्चात इनमें स्ट्रैंड इन्वेजन होता है, जिससे जो यह स्ट्रैंड होता है जिनमें निक क्रिएट हुआ था यह दूसरे स्ट्रैंड की ओर इन्वेट करने लगती हैं। इसे स्ट्रैंड इन्वेजन कहते हैं। यह फर्स्ट जो स्ट्रैंड था इनमें निक क्रिएट हुआ था और यह इस स्ट्रैंड की ओर जाने लगता है, इसे हम स्ट्रैंड इन्वेजन कहते हैं। स्ट्रैंड सिंथेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम 3 प्राइम एंड। जो स्ट्रैंड होता है वह सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है जब यह दूसरे स्ट्रैंड की ओर यह इन्वेट करने लगते हैं, इस स्ट्रैंड की ओर आ जाएंगे तब इनमें स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है, तथा जो यहाँ भी स्ट्रैंड जिनमें निक क्रिएट हुआ था उसमें भी स्ट्रैंड सिंथेसिस होना स्टार्ट कर देता है। सेकेंड इन सिंथेसिस एंड लाइगेट। स्ट्रैंड इन्वेजन के बाद हम देखते हैं जो इनमें स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है, तो यह फर्स्ट वाला ही स्ट्रैंड जो यहाँ इन्वेट करके इस दूसरे स्ट्रैंड की ओर आया था, इनमें स्ट्रैंड सिंथेसिस के बाद यह इस स्ट्रैंड की ओर जाने लगते हैं और यहाँ आकर यह जुड़ जाते हैं। यह भी स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है और इसके साथ यह आकर लाइगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसे हम लाइगेशन कहते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ हॉलीडे जंक्शन। यह जो स्ट्रैंड होता है इसमें पहले स्ट्रैंड सिंथेसिस के द्वारा यहाँ आकर लाइगेट हो जाते हैं और यह यहाँ आकर जुड़ जाते हैं, जिससे यहाँ पर 2 हॉलीडे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जहाँ पर यह दोनों स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं और एक यहाँ पर जहाँ यह दोनों स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं। इस प्रकार इनमें 2 हॉलीडे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद इनमें रिजोल्यूशन होता है, इनमें क्लीवेज होती है जो हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल होगी। रिजोल्यूशन ऑफ अ हॉलीडे स्ट्रक्चर। इसमें हम इनका क्लीवेज देखते हैं तो फर्स्ट इस प्रकार से जो हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगा और एक इस प्रकार से जो वर्टिकल क्लीवेज होगा, जिससे हमें क्रॉस ओवर प्रोडक्ट एंड नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ हॉलीडे जंक्शन। यदि इनमें हॉरिजॉन्टल क्रॉसओवर होता है, यदि फर्स्ट में भी हॉरिजॉन्टल क्रॉसओवर होगा और जो सेकंड हॉलीडे स्ट्रक्चर है इनमें भी हॉरिजॉन्टल जो क्लीवेज होगी, तो इनमें कोई भी क्रॉसओवर प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। यह नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। यह इस प्रकार से स्ट्रैंड बनेंगे और इनमें हॉरिजॉन्टल जो क्लीवेज होती है उससे कोई भी क्रॉसओवर प्रोडक्ट नहीं मिलता है। यदि दोनों जो हॉलीडे स्ट्रक्चर है इनमें दोनों में सेम वर्टिकल क्लीवेज भी होगी तो भी इनमें नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, और यदि दोनों में हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगी तो भी इनमें नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्रॉसओवर प्रोडक्ट कैसे मिलता है। यदि इनमें एक में हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होती है और एक जो हॉलीडे स्ट्रक्चर है इनमें वर्टिकल क्लीवेज होती है, तब इनमें क्रॉसओवर प्रोडक्ट मिलते हैं। इनमें यदि इसमें वर्टिकल हो और इसमें हॉरिजॉन्टल हो तो भी इनमें क्रॉसओवर प्रोडक्ट
प्राप्त होते हैं। दोनों यदि सेम होगा, दोनों में ही हॉरिजॉन्टल या दोनों में ही वर्टिकल होगी, तो इनमें नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट मिलते हैं। और यदि इनमें एक में हॉरिजॉन्टल और एक में वर्टिकल होगा, तो इनमें क्रॉस ओवर प्रोडक्ट मिलते हैं। जो नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट होता है उनमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और इनमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं होता है। यह इस प्रकार से यहाँ आकर जुड़ जाते हैं। इसे ही हम रिजोल्यूशन ऑफ हॉलिडे जंक्शन कहते हैं। तो शुरू से हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट में यह एक्सो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, इनके जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड होती हैं इनमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा यह ब्रेक होते हैं, निक्रिएट होता है। और निक्रिएट होने के बाद यह इनमें ट्रिम होना स्टार्ट हो जाता है, जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा होती है, जिससे जो यह एंड होता है और ये वाला इनमें ट्रिमिंग हो जाते हैं। और ट्रिमिंग के पश्चात इनमें स्ट्रैंड का इन्वेजन होता है, जिससे जो यह स्ट्रैंड होता है वह इस ओर आने लगते हैं, इन्वेट करने लगते हैं। इसे स्ट्रैंड इन्वेजन कहते हैं। इसके स्ट्रैंड के इन्वेजन के बाद इनमें स्ट्रैंड सिंथेसिस देखने को मिलता है। जो स्ट्रैंड इधर इन्वेट करके आ गए हैं उनमें स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है। और जो फर्स्ट में भी जहाँ पे निक्रिएट हुआ था वहाँ भी स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। सेकेंड, इन सिंथेसिस एंड लाइगेट। जो स्ट्रैंड सिंथेसिस होते हैं वह आगे जाकर स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाते हैं, लाइगेट हो जाते हैं, इसे हम लाइगेशन कहते हैं। इसके बाद इनमें रिजोल्यूशन ऑफ हॉलिडे जंक्शन, दो हॉलिडे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिससे दो हॉलिडे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्लीवेज होती है। यदि दोनों में ही हॉरिजॉन्टल या दोनों में ही वर्टिकल क्लीवेज होगी तो नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बनेंगे, जिनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी होता है। और यदि एक में हॉरिजॉन्टल क्रॉसओवर और एक में वर्टिकल क्रॉसओवर होगा तो इसे क्रॉस ओवर प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। इसे डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल कहते हैं। जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन था उसका एक मॉडल डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल है और एक हॉलिडे मॉडल एंड मैसेल्सन रेडिंग मॉडल होता है।